ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। सब कुछ सूना सूना सा हो गया है। जब से आदित्य क्रूज पर काम करने गए हैं तब से मानो मेरी जिंदगी रुक सी गई है। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में कुछ करने के लिए है ही नहीं। ना कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ पीने का मन करता है, यहाँ तक कि सोने का भी मन नहीं करता। बात करने के लिए भी कोई नहीं है। ऐसा लगता है इस दुनिया में मैं अकेली पड़ गई हूँ। हाँ, माना कि आदित्य को क्रूज पर जाना जरूरी था, उससे ही घर के खर्चे चलते हैं, पर क्या पत्नी के जीवन में पैसा ही सब कुछ है? आज मैंने महसूस कर लिया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पति का साथ और प्यार उससे भी जरूरी है। अरे यार, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पैसे कैसे खत्म हो सकते हैं यार? इतने सारे पैसे लेकर चला था घर से। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है यार? क्या करूंगा यहाँ पे मैं? मुंबई शहर में यार कहाँ जाऊंगा, किसके यहाँ रहूंगा यार? यार अब तो स्ट्राइक चल रही है यार, पैसे कोई भेज भी नहीं पाएगा यार। शिट, पूरा फंस गया। क्या करूं, क्या करूं? मुंबई में कौन है? हाँ, सुजाता 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 हाँ, सुजाता भाभी। उसका नंबर मेरे पास शायद होगा। SUJ, मिल गया। इसका नंबर ट्राई करता हूँ। नंबर लग गया ना तो मेरा काम बन जाएगा। हर्ष मुझे इतने सालों बाद कॉल क्यों कर रहा है? हेलो। हेलो, नमस्ते सुजाता भाभी। मैं ठीक हूँ हर्ष। लगता है आप मेरा फोन देखकर शॉक में आ गई। हाँ, झटका लग गया आपको? नहीं, वो हाँ, मेरा कहने का मतलब तुमने इतने सालों बाद फोन किया ना, तो इसलिए बस। अब क्या करें भाभी, सब अपने अपने कामों में इतना खो जाते हैं, अपने अपने परिवारों को संभालने में इतना व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर कॉल नहीं कर पाते। हाँ? परिवार? तुमने शादी कर ली क्या? अरे मेरा मतलब है माँ बाप, वो भी तो परिवार का एक हिस्सा है ना, वो तो पहले ही। हाँ? अरे भाभी, बातों में मैं असली मुद्दे पर तो आना ही भूल गया। हाँ, जिसके लिए मैंने फोन किया था। कॉलेज में भी हमेशा ऐसे ही होता था भाभी, हम बातों में इतना खो जाते थे कि वक्त का पता ही नहीं चलता था। है भाभी? सुजाता भाभी? हाँ, मुझे सब याद है। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुमने किस लिए कॉल किया? सुजाता भाभी, मैंने अभी मुंबई में लैंड किया और मेरे पैसे खत्म हो गए। ओह, कैसे हो गया ये? पता नहीं भाभी कैसे हो गया। अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया मेरे पास कितने पैसे पड़े, बिंदास खर्च करता गया। अभी देख रहा हूँ तो सारे पैसे खत्म हो गए। अब आप तो मुझे जानती हैं ना सुजाता भाभी। अब क्या करोगे? इतनी रात हो गई है। इसीलिए तो भाभी मैं कह रहा था कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपके घर पे रह सकता हूँ। पर बस एक रात की बात है, मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। और आप तो जानती हैं ना कि मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है मुंबई में। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट भाभी। देखो हर्ष, मैं तुम्हारी खुद मदद करना चाहती हूँ, और तुम्हें पता है ना, मैं खुद एक रूम में रहती हूँ। तो क्या हो गया यार, हम तो कॉलेज के फ्रेंड हैं, तो मैं जमीन पे सो जाऊंगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल टेंशन मत लो उसकी यार, एक रात की बात है बस। और आदित्य पर? अरे आदित्य से मैं बात कर लूंगा, वो थोड़ा ना मना करेंगे मुझे, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तुम बस हाँ बोल दो एक बार, मैं आदित्य को फोन कर दूंगा। और कुछ?
ओके ठीक है, आ जाओ। अरे थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। हाँ मैं अभी आता हूँ। हाँ काम बन गया। आदित्य का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। हर्ष को तो मैंने यहाँ बुला लिया है, पर क्या मैंने सही किया है? इस कमरे में एक रात के लिए हर्ष और मैं एक साथ सोएंगे। शायद मैंने गलती कर दी उसे यहाँ बुलाकर, और अब फ़ोन करके उसे मना भी नहीं कर सकती क्योंकि उसे बुरा लगेगा। वैसे हर्ष को तो मैं कॉलेज के टाइम से जानती हूँ, कुछ गलत तो वो करेगा नहीं, और इसी बहाने हम एक दूसरे से मिल लेंगे और बहुत सारा वक्त एक साथ बिता लेंगे। और मुझे लगता है आदित्य भी इस बात को समझ ही लेंगे कि हर्ष को एक रूम की ज़रूरत थी। हाँ, जो भी हुआ सही हुआ, मैंने सही फैसला लिया है। भाभी आपको पता नहीं मैं कितनी टेंशन में था। एक तो ये मुंबई शहर इतने अच्छू की हवा टाइट कर देते हैं, और यहाँ तो मदद करने वाले भी बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। जब मैं पहली बार आई थी ना, तो मुझे इतना डर लगता था, इतना डर लगता था ना कि क्या बताएं। क्या बात कर रही हो? हाँ, फिर धीरे धीरे ना ये शहर अपना सा लगने लगा और आदित्य रूस पे चले गए। अच्छा, वैसे भाभी आदित्य भैया कितने टाइम तक रहते हैं क्रूज पर? 6 महीने, कभी 8 महीने, कभी कभी तो 1 साल भी हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप, फिर तो भाभी आप बहुत बोर हो जाती होगी घर पे। अब जब किस्मत में यही लिखा है तो क्या कर सकते हैं, अब तो आदत सी पड़ गई है। सही कह रही हैं भाभी। देखो, अभी बातों बातों में तो मैं पूछना ही भूल गई कि तुम क्या खाओगे। अरे उसकी टेंशन मत लो भाभी, खाना मैं एयरपोर्ट पर खा कर आया हूँ, तभी तो मेरे पैसे खत्म हुए। अब एयरपोर्ट पे खाना इतना महंगा है कि अगर 1-1.5 महीने तक इंसान खा लेना तो उसको अपना घर गिरवी रखना पड़े। और बातों में तो हम पता नहीं क्या क्या भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, और तुम ना बिल्कुल नहीं बदले। जैसे कॉलेज में थे आज भी वैसे ही हो। भाभी इंसान कभी नहीं बदलता, उसके हालात बदलते हैं। लगता है हमारे हिंदी प्रोफेसर बाला सर का प्रभाव भी तुम पर पड़ गया है। बाला बाला कैसे इंग्लिश बोलता था भूतनी वाला है? लेट्स द टीचिंग द होमवर्क। और मुझे क्या बोलता था? यू स्टैंड अप सुजाता। दा सुजाता, हाँ। और क्या है पोयम? अब मैं उसको बोलता था, सर ये दा सुजाता नहीं है, ये सिर्फ सुजाता है। और क्या बोलता था? मुझे आदित्य और तुम्हें? हाँ, वो बोलता था You 3 musketeers are rascals। फिर हम तीनों क्लास से बाहर जाके मुस्का बनते थे। कॉलेज के वो दिन कभी नहीं भूल सकता। हाँ, मैं भी। कितनी यादें हैं ना कॉलेज के साथ, कितनी मस्ती करते थे, कितना घूमते थे। कितने अच्छे दिन थे। कॉलेज खत्म होने के बाद एहसास हुआ कि जिंदगी में कितनी मुश्किलें आती हैं। इसे सुजाता, तुमसे एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ, बोलो ना। अब तो कहने का कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, बोल देनी चाहिए। मैं तुमको कॉलेज टाइम में बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। और वो आदित्य को तो मैं हमेशा से बड़ा भाई मानता हूँ। उनकी इज्जत इतनी करता था कि मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया, इसलिए आज तुम्हें सुजाता भाभी कहना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तुमको सुजाता ही बुलाता। तो अच्छी बात है ना,
सुजाता ही बोलो, अच्छा लगता है। काश मैंने कॉलेज में तुमको अपने दिल की बात बता दी होती, मगर अफसोस आज तुम आदित्य की हो चुकी, बहुत देर हो चुकी। तकदीर भी बिछड़े हुए दो लोगों को मिलाती है, शायद इसीलिए तुम्हारे पैसे खत्म हो गए हो। चलिए सुजाता, मैंने तुमसे एक झूठ बोला, मेरे पैसे खत्म नहीं हुए थे, किसी ने मेरी पॉकेट मार। पहली बार ऐसा हुआ और मैं इतना एम्बैरेस फील कर रहा था कि मैंने किसी को बताया ही नहीं। मैंने कहा तुमको बताऊंगा तो मेरी बात बेइज्जती होगी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मेरे पैसे खत्म हो गए। और मेरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ वॉलेट में था, मेरा वॉलेट चला गया, बैग भी चला गया। तुमने देखा ना, बैग कुछ भी लेकर नहीं आया मैं। शायद हमारी किस्मत में ये लिखा हो, किस्मत हमें मिलाना चाहती है। और मैं भी तुम्हें कॉलेज के टाइम से पसंद करती हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा शायद तुम मुझे ना पसंद करते हो। क्या बात कर रही, लेकिन अब क्या फायदा, अब जो भी हो तुम किसी और की पत्नी, और आदित्य को तो मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, उससे तो मैं कभी धोखा नहीं दे सकता। खुद को धोखा दे सकते हो क्या? खुद के मन को मना सकते हो कि तुम मेरे करीब मत आओ? बताओ मुझे। और कितना करीब आएंगे हम, जरूर। अरे 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 सुजाता, अरे क्या कर रहे हो ये सुजाता? ये क्या? नो भाभी, ये सब गलत है। चाहे जो भी हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना भी प्यार हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम किसी और की पत्नी हो, और वो भी उस इंसान की जो इस देश से इतना दूर दूसरे देश में क्रूज पर मेहनत कर रहा है, वो भी इतने सालों से, ताकि वो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर कर सके, तुम्हारी लाइफ में तुमको सब तरह की खुशी दे सके। और तुम ऐसे महान इंसान को छोड़कर किसी और मर्द से संबंध बनाने जा रही हो? हाँ, मैं आदित्य जैसे महान इंसान को कभी इस तरह से धोखा नहीं दे सकता। अरे पैसा और दूसरे सुख तो कोई भी दे सकता है। माना कि तुम अपने आप को अकेला महसूस करती हो, लेकिन ये सब करना किसी दूसरे मर्द के साथ ये सब ठीक नहीं है। लेकिन इतना प्यार करने वाला पति बहुत ही कम, करोड़ों में कुछ ही नसीब वालों को मिलता है। और भाभी, तुम उन नसीब वालों में से एक हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। और भाभी, ऐसे महान इंसान को धोखा मत दो भाभी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं आदित्य को कभी धोखा नहीं दूंगी। सुजाता, हम हमेशा अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्त हैं, और हमेशा 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 अच्छे दोस्त रहे।